हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेडिकल गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तुम ना, कहाँ से? एम्स के कॉलेज से, एम्स से करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आज मैं ना कोई पीपीटी लेकर आया हूँ, ना ही कोई बड़े आपके यहाँ पे कंटेंट बहुत हाइलाइट्स लेकर आया हूँ। मैं क्लियर सिंपल बोर्ड पे आऊँगा और मैं गारंटी देता हूँ एम्स के बारे में ए टू जेड जानकारी जो तुमको अब तक होगी या नहीं होगी। बहुत कुछ यहाँ सीख के जाओगे, बहुत कुछ समझ के जाओगे। इसके बाद एम्स की कोई वीडियो मत देखना, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मत देखना, सिर्फ पढ़ाई करना अपने सिलेबस के रिगार्डिंग। क्योंकि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, जो चीज मैं कलेक्ट करके लेकर आया हूँ, जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सब कुछ आपको इनफ होगा, सफिशियंट होगा आपके एम्स एग्जाम के बारे में जानने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो शुरू करते हैं। बता दें, अभी मैं वेबसाइट पे शुरू कर रहा था कि आपके जो एग्जाम होगा एम्स का, वो आपका दिल्ली एम्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे मान लो अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज होते हैं उसके ऊपर एग्जाम कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी प्रकार ऑल इंडिया में, ठीक है, जितने भी एम्स कॉलेज होते हैं उसमें एग्जाम कराने की जिम्मेदारी है वो न्यू दिल्ली की है, दिल्ली की है। ठीक है, जहां खुद दिल्ली एम्स में आने का सपना आपका होगा, वो खुद आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रहा है। ये अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है कि आप अच्छे से यहाँ पढ़ाई करो और अपने एम्स में बीएससी नर्सिंग की सीट जो सिक्योर करो। भाई ये देखना कि तुम हमेशा, लोग पढ़ते क्यों हैं? आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा क्यों रहे हैं? आपको कामयाब देखने के लिए, आपको फ्यूचर में उस लेवल पे जाकर बैठते हुए देखने के लिए भाई, कि हाँ जिसके मैंने मेहनत की, जिसके मैंने पैसे खर्चे किए, आज बच्चे को 12th तक मैंने पढ़ाया है, अब उसकी बारी है एक अलग उछाल करने की, एक अलग यहाँ पे अपनी पहचान बनाने की। तो ये एम्स जो है, ये आपको वो सारे रुतबा, पहचान, सम्मान, पैसा, वो सब कुछ आपको देता है, एक स्टेटस आपको देता है। अगर तुम यहाँ से बीएससी नर्सिंग कर लेते हो तो तुम एक एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर हो जाते हो। तुम्हारी सैलरी लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ होती है। तो एक सपना जो यहाँ बुन रहे हो उसको हकीकत में बनाने का काम जो है मेडिकल गुरुकुल आपके साथ कदम से कदम मिला के साथ चलने वाला है, आपके साथ करने वाला है। बस भरोसा, उम्मीद और एक जो आप बोलते हो ना कि डेडिकेशन, वो अपना दिखाना बस इस प्लेटफॉर्म के साथ। ये प्लेटफॉर्म के सपने को पूरा अच्छे से आपको यहाँ पे एंजॉय भी कराएगा, सपने दिखाएगा भी और सपने को पूरा भी कराएगा। अब लास्ट में देखना, जो आपका वही जून जुलाई महीने हो गए, ठीक है, जब आपके रिजल्ट आएंगे तो फिर आपको यही बातें याद आई होंगी। यहाँ सर ने बोला था सपने से हकीकत तक अगर जाना है तो मेडिकल गुरुकुल का सफर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। बात करते हैं सर, एम्स न्यू दिल्ली आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये आपका एम्स एग्जाम्स.ac.in वेबसाइट है। यहीं पे आपका फॉर्म भरा जाएगा, यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, यहीं पे इन्फॉर्मेटिव बुलेटिन आता है, सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पे आएगा। ये वेबसाइट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन आगे आती रहेगी, फॉर्म आएगा, एग्जाम डेट आएगी, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म माध्यम से। ठीक, चलो सबसे पहले सर, अगर आपको ऑल इंडिया में कहीं से भी क्या करना है, आपको बीएससी नर्सिंग करनी है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है, कहाँ से करनी है सर? अगर आपको एम्स कॉलेज से करनी है, ठीक है। आपको एम्स का फुल फॉर्म में बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर सपना देख ली भाई तो आपको सारी चीजें क्या होंगी पहले से तुमको पता होंगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पे मेडिकल साइंस, जो कि पूरे इंडिया में सबसे नंबर 1 पे कोई इंस्टीट्यूट आता है मेडिकल साइंस में तो आपका एम्स आता है, ठीक है। तो इससे बड़ी कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है बीएससी नर्सिंग करने के लिए। आपको इसके बाद आपको यहाँ पे पीजीआई मिल जाएगा, इसके बाद आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज के जो आपके कॉलेज होंगे वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन टॉप पे अगर आना है, सबसे टॉप पे बैठना है, तो आपको एम्स आना पड़ेगा, एम्स में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब ए टू जेड जानकारी सुनो, हम बात करने वाले हैं एम्स 2026 की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले सर एम्स के बारे में जान लो कि सर एम्स में कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे बायोलॉजी और इंग्लिश होगा, वो बच्चे क्या कर पाएंगे। यहाँ पे बच्चे नहीं, बच्चियां, खास करके बोलोगे सर बच्चियां क्यों बोल रहे हो, सर बता दो मुझे आप। तो यहाँ बच्चियां इसलिए क्योंकि एम्स का जो फॉर्म होता है ये केवल किसके लिए होते हैं, ये केवल गर्ल्स इस फॉर्म को भर सकती है। बॉयज इस फॉर्म को क्या करेंगे, इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दुखदाई हो सकता है उन बच्चों के लिए, जो लड़के होंगे, बॉयज होंगे और यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते होंगे, उनके लिए चीजें भाई ये है कि इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या ऑप्शन है। आपके लिए भाई जाओगे आप जो भी आपके स्टेट में, यानी अगर यूपी में हो तो आपको यहाँ पे सीनेट एग्जाम देना है। राजस्थान में हो तो क्या करना है सर, आप लोग को आरएचएस का एग्जाम देना है। अगर आपको मध्य प्रदेश में हो तो एमपी नेक्स्ट का एग्जाम देना है। बिहार में तो बिहार का अपना एग्जाम देना है। तो आप अलग अलग स्टेट में अपना एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको बॉयज को यहाँ पे ऑप्शन दिया था बीएससी नर्सिंग करने के लिए। बाकी एम्स में केवल लड़कियों को ऑप्शन मिलता है क्या करने के लिए, यहाँ पे आपको
बीएससी नर्सिंग करने के लिए। अगर आपको एम्स से पैरामेडिकल कोर्स करने हैं, तो लड़के लड़कियां दोनों के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक, अगर एम्स आना है तो पैरामेडिकल तैयारी करो या तो एमबीबीएस नीट की तैयारी करो। ठीक, लड़कियों के लिए। चलो ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बात कर ले सर आपको यहाँ पे कि कैसे आपका यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। तो यहाँ देखो, अगर आपका यहाँ पे 12th में अगर आप तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, 2026 में तुम एग्जाम देने वाले हो बोर्ड एग्जाम, तो क्या करोगे, ये आप लोग फॉर्म भर सकते हो, या 12th पास आउट हो तो फॉर्म को भर सकते हो। एज जो होती है मिनिमम जो होती है, ये 17 साल के तुम होने चाहिए, 17 साल के हो इस फॉर्म को भर सकते हो, उसकी कोई लिमिट आपकी नहीं है। ठीक, इसको क्या करना है आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जो सिलेबस होगा सर, ये 11th एंड 12th दोनों पूछता जाता है। ठीक है, लेवल आपका एमबीबीएस लेवल नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत इजी भी नहीं होगा, स्टेट लेवल का भी नहीं होगा। मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन याद रखना जो आपको यहाँ पे पूरी गाइड की जाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा, वो बेसिक, मॉडरेट, हार्ड। ठीक है, यानी बेसिक्स टू हार्ड आपको पढ़ाया जाएगा। पेपर जैसा भी हो, कभी देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर मॉडरेट था, पेपर कभी क्वेश्चंस बायोलॉजी के हार्ड बन जाएंगे, केमिस्ट्री के हार्ड हो जाएंगे। तो अगर तुम बेसिक तैयारी किए रहोगे तो हार्ड आ गया, तो फिर बाद में तुम पछताते रह जाओगे कि अरे यार मैंने तो हर बार पेपर आसान था, इस बार हार्ड कैसे हो गया, नंबर मेरा कम आएगा। तो वो आपकी गलती है सर, आपको पढ़ाने वाले गलती है। आपको सभी लेवल से उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, सभी सिलेबस जो पढ़ रहे हो उसको सभी लेवल, यानी आप 3 पार्ट में रखो, बेसिक, मॉडरेट, हार्ड। और हमारे टेस्ट सीरीज, हमारे पीडीएफ, हमारे लेक्चर्स इसी प्रकार से होते हैं, बेसिक, मॉडरेट, हार्ड। ठीक, जो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे सब कुछ आता है, तो एक बार मेरे हार्ड लेवल के टेस्ट दे के देख लो, समझ में आ जाएगा भाई तुम्हारा लेवल क्या है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन तुम लगा लोगे, नो डाउट, पढ़ रहे हो 12th में हो, अच्छे से पढ़े होगे, क्वेश्चन डील कर लोगे। लेकिन बेसिक क्वेश्चंस नहीं लगाने, आपको मॉडरेट टू हार्ड लगाना, अपने आपको हमेशा पुश करते रहो। ठीक है, हमेशा अगर तुमको बेसिक आ गया मॉडरेट पे जाओ, मॉडरेट कर लो हार्ड पे जाओ। ठीक है, ऐसे पढ़ाई करो। 12th में टोटल जो एनसीईआरटी होती है, ठीक है, आपको क्या करना है, टोटल जो एनसीईआरटी होती है वही आपको क्या करनी है, आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी जो होती है ये आपको क्या करनी है, आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, एनसीईआरटी से आपके नीट के क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी से आपके एम्स से क्वेश्चन बनते हैं, बस क्वेश्चन के पूछने का लहजा, तरीका थोड़ा अलग होता है। बात करें सर यहाँ पे कितने क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं सर, तो टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होगा सर वो 1 नंबर का होता है। ठीक, इसको याद रखना कि एक क्वेश्चन जो होगा सर ये 1 नंबर का होता है, और यहाँ पे माइनस मार्किंग होती है, ये आपके लिए क्या है, प्लस पॉइंट है। 1/3 की जो यहाँ पे होती है ये माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, बात समझ में आई। जो कि आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो एग्जाम होते हैं उसमें माइनस मार्किंग देखने को नहीं मिलती है, इसलिए थोड़ा सा पेपर जो होता है एम्स का थोड़ा आपको हार्ड लगता है। लगता क्या है, हार्ड आपका होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज के, अगर आप कंपेयर करोगे तो। जो पेपर होगा सर इसमें देखो, इसमें आपको फिजिक्स, ठीक है, इसमें आपको केमिस्ट्री, इसमें आपको यहाँ पे क्या पूछेगा, आपको यहाँ पे बायोलॉजी पूछेगी, इसमें क्या रहेगा सर, इसमें आपको यहाँ पे जीके क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जीके क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके। ठीक है, अब इसको ध्यान देना, जो आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके फिजिक्स के होंगे, 30 क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री के होंगे, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे, और 10 क्वेश्चन जो होंगे ये आप जीके के होंगे। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको इंग्लिश से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। इंग्लिश आती थोड़ा पेपर लेवल थोड़ा लो हो जाता और आराम से आप कर लेते, लेकिन चलो अलग बात है कि यहाँ पे आपको यही 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रहने वाला है। मैंने आपको बताया कि इसमें 11th, ठीक है, और आपको 12th दोनों पूछी जाएगी, तो आपके पास अच्छा खासा समय है, शुरू से पढ़ाई शुरू करो, जिससे 11th जब पढ़ोगे 12th ऑटोमेटिक आपको आसान लगने लगेगी। और केवल 12th पूछता, तुमको 11th का चीजें अगर नहीं पढ़े रहोगे 12th का तुमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी बात है कि 11th एंड 12th दोनों का पढ़ाई करो बेसिक से, और आराम से अपने पेपर में क्या करो, अच्छा स्कोर लेकर आओ। ध्यान देना, एक एग्जाम दे रहे हो, यानी एक एग्जाम तुम दे रहे हो, इसी के बिहार पे जितने भी आपके एम्स कॉलेज है, ठीक है, लगभग ये मान लो कि 18 जो एम्स कॉलेज है, इस 18 का 18 कॉलेज में तुम क्या कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकती हो। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 18 एम्स कॉलेज में एक साथ एडमिशन होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि सर इसका पेपर जो होता है, इसका पेपर जो होता है ये ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन मतलब घर से नहीं दोगे, ये होता है सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को क्या होगा, आप कंप्यूटर पे इसको आपको देना होगा, ओएमआर पे नहीं देना होता है। जैसे बाकी स्टेट में जाओगे तो ओएमआर पे एग्जाम लेते हैं, लेकिन आपका ये क्या होगा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। सबसे अच्छी बात ये है, जो टारगेट यहाँ पे गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे आपको जो क्वेश्चंस होंगे, जो टेस्ट सीरीज होगी, वो सेम टू सेम आपके एम्स के तहजे पे उसको बनाई गई है। एम्स जिस प्रकार से टेस्ट लेता है उसी प्रकार डैशबोर्ड आपको दिखेगा, उसी प्रकार से टेस्ट आप दोगे तो आपको एकदम एम्स का फील आने वाला है। ठीक है, एम्स का आप जैसे लगा बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो,
ठीक है। तो टेस्ट जब लोगे, टेस्ट जब ज्वाइन करोगे तो आपको सारी चीजें क्या होंगी, आपको एकदम अच्छे से फील होंगी, आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको प्रैक्टिस करने का एक आपको यहाँ पे मौका मिलेगा और एम्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट से मुझे याद आया, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, बोलो सर 100 क्वेश्चन मिल गया, इसमें टाइम कितना मिलता है, तो लगभग यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक, इसको आपको ध्यान देना है भाई। एक क्वेश्चन पे आप लोग ज्यादा टाइम दोगे तो क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए यहाँ पे वरदान होगा, आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। ठीक, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया सर कि एम्स दिल्ली आपके एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। आप एक एग्जाम दोगे बीएससी नर्सिंग के लिए एम्स का। ठीक है, उसी के माध्यम से जितने भी आपके यहाँ पे एम्स कॉलेज है वहां से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। आपके नंबर के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा सर कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर एम्स दिल्ली चाहिए तो कम से कम तुमको क्या लाना पड़ेगा, 80 प्लस नंबर लेकर आओ। मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो 75 प्लस नंबर अगर लेकर आओगे तो कोई ना कोई एम्स कॉलेज तुमको मिल जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखना। मैंने बोला कि यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 12th में। 12th में आपको यहाँ पे आपका अपेयरिंग हो या फिर 12th पास आउट हो, एग्जाम दे सकते हो। 17 साल की एज होनी चाहिए। केवल लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं बता दिया 2 घंटे का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, 18 टोटल एम्स कॉलेज होते हैं। 100 आपके यहाँ पे क्या क्वेश्चंस बनेंगे, एक नंबर सही करने में मिलेगा, 1/3 आपके माइनस मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे पेपर जो होता है वो सीबीटी मोड, ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, ओएमआर पे आपका पेपर नहीं होगा। अब एग्जाम की और एग्जाम फॉर्म की डेट की बात कर लें तो जो इसका एग्जाम होता है सर, यानी हम अगर फॉर्म की बात करें तो इसका जो फॉर्म होगा सर, ये आपका मार्च महीने में आ जाता है। ठीक है, कब आता है, मार्च में इसका फॉर्म आता है। अगर हम इसके एग्जाम की बात कर ले सर तो इसका एग्जाम जो होता है जून महीने में होता है। तो आप देख लो भाई, समय आपके पास इनफ है आज से तैयारी करने के लिए। अगर आगे हम इसकी तैयारी की बात कर ले सर तो एम्स के लिए आप जो भी एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल का कोर्स लेना चाहते हो तो आरएम बैच आपका यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है 2026 के लिए। याद रखना 699 में पूरा बैच आपको मिल जाएगा। सर प्राइस हमने इतना मिनिमम रखा कि हर बच्चे का जो एम्स का सपना है वो पूरा हो सके। हमारी टैगलाइन भी है कि आपके एम्स जाने की तैयारी हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, करना क्या होगा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपको सभी यानी जो फीचर्स है, मैं फीचर्स अगर आपको काउंट कराने लगूं काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन बस इतना समझ लेना सर कि आपको एम्स जाने के लिए आपके जो भी चीजें आपके पास होनी चाहिए, जो भी एसेट्स आपके पास होने चाहिए, जो भी वेपन होने चाहिए, वो सब कुछ आपके पास होगा। टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, डीपीपीज, आपके वीडियो क्लासेस, लाइव डाउट सेशन, यहाँ पे डाउट ग्रुप, सब कुछ आपको यहाँ मेंटरशिप, सब कुछ आपको एक बैच में मिलेगा। इसके बाद ना कोई बुक लेनी है, ना कोई सीरीज लेनी है, ना कोई टेस्ट लेना है, आराम से बस पढ़ते चला जाना है। ठीक है, क्या करना है आपको, सर आपको मेडिकल टिन कूपन को अप्लाई करोगे, इस प्राइस से भी 10% क्या होगा आपका ऑफ हो जाएगा। कौन सा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, तो आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब तक इस प्लेटफॉर्म पे 2 लाख से अधिक बच्चों का भरोसा हमारे साथ जुड़ चुका है। 2 लाख से अधिक बच्चों को हम लोगों ने उसके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया है। अब बारी आपकी है। लगभग टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करोगे, लगभग 1 लाख से अधिक बच्चे, 1 लाख से अधिक बच्चे कहाँ देखोगे, तो आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे पढ़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आप आपके भरोसे को यहाँ पे जीतना है। एक अगर विश्वास रखोगे तो विश्वास आपको यहाँ पे, आपको जो विश्वास है टूटेगा नहीं। एकदम उम्मीद, जो सपने आज मैं आपको बताऊंगा वो सपने हकीकत होते हुए आप अगस्त और यहाँ पे जुलाई में देखोगे। ठीक, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करो अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी, प्लेटफॉर्म साथ रहेगा। आपको सभी डाउट लेकर हम क्लियर करते रहेंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर देना। धन्यवाद।